टाइटैनिक, ये सिर्फ एक नाम नहीं है। ये नाम सुनते ही जहन में सिर्फ एक जहाज की तस्वीर नहीं आती, बल्कि एक पूरे दौर की, उसकी बेहिसाब शान शौकत की और एक ऐसी भयानक तबाही की कहानी सामने आ जाती है जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। तो आज हम इसी कभी ना डूबने वाले जहाज की कहानी की हर एक परत को खोलकर देखेंगे। तो चलिए इस कहानी के सफर पर निकलते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे उस मशहूर किस्से के बारे में कि ये जहाज डूब ही नहीं सकता था। फिर अटलांटिक महासागर में हुई उस जानलेवा टक्कर को समझेंगे। जहाज के डूबने की असली वजह क्या थी, उस पर नजर डालेंगे। इंसानों से हुई गलतियों की पूरी कड़ी को देखेंगे और आखिर में ये समझने की कोशिश करेंगे कि टाइटैनिक की कहानी आज भी हमारे लिए इतनी अहम क्यों है। कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत बड़े दावे से। टाइटैनिक के समंदर में उतरने से भी पहले उसके चारों तरफ एक ऐसा माहौल बना दिया गया था मानो वो अजेय हो। ये सिर्फ एक जहाज नहीं था, ये उस दौर की टेक्नोलॉजी पर इंसान के अटूट भरोसे का और शायद थोड़े गुरूर का भी सबसे बड़ा प्रतीक था। जरा सोचिए, इसे बनाने में उस जमाने में $7.5 मिलियन लगे थे। अगर आज के हिसाब से देखें तो ये रकम बनती है $400 मिलियन। सिर्फ ये आंकड़ा ही बताता है कि इसके पीछे कितने बड़े सपने और कितनी बड़ी उम्मीदें जुड़ी हुई थीं। और इस भरोसे को और भी पक्का किया खुद इसे बनाने वाली कंपनी व्हाइट स्टार लाइन ने, जब उनके वाइस प्रेसिडेंट ने सबके सामने ये ऐलान किया कि ये जहाज डूब नहीं सकता। तो ये सिर्फ एक बयान नहीं रह गया, इसने लोगों के दिमाग में ये बात पत्थर की लकीर की तरह बैठा दी। सच पूछिए तो ये समंदर पर तैरता हुआ एक महल ही था, करीब करीब 3 फुटबॉल मैदानों जितना लंबा और एक 17 मंजिला इमारत जितना ऊंचा। और इसके अंदर की दुनिया तो किसी को भी हैरान कर दे। गर्म पानी का स्विमिंग पूल, तुर्किश बाथ, जिम, स्क्वॉश कोर्ट और एक नहीं 4-4 बड़े रेस्टोरेंट। ये उस जमाने के किसी भी बड़े से बड़े 5 स्टार होटल को टक्कर दे सकता था। और अब चलते हैं 14 अप्रैल 1912 की उस काली रात की तरफ। वो रात जब इस चमकते हुए सपने का सामना एक ठंडी बेरहम हकीकत से हुआ। एक बिल्कुल शांत, बिना चांद वाली रात जो कुछ ही घंटों में जिंदगी और मौत की जंग में तब्दील होने वाली थी। उस दिन यानी 14 अप्रैल को टाइटैनिक को बर्फीले पहाड़ों के बारे में 1-2 नहीं बल्कि 7 बार चेतावनी मिली थी। इसके बावजूद जहाज लगभग अपनी पूरी रफ्तार यानी 21.5 नॉटिकल माइल्स प्रति घंटे की स्पीड से चलता रहा। चेतावनियों को सुना तो गया, लेकिन उन्हें पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया गया। और फिर सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि किसी को संभलने का मौका ही नहीं मिला। रात 11:40 पर जहाज आइसबर्ग से टकराया और महज 3 घंटे से भी कम समय में सुबह के 2:20 पर वो विशाल जहाज अटलांटिक की गहराइयों में हमेशा के लिए समा गया। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा हुआ कैसे? वो कौन सी डिजाइन की खामियां थीं जिनकी वजह से ये नामुमकिन लगने वाला हादसा हकीकत बन गया? वो कभी न डूबने वाला डिजाइन इतनी बुरी तरह से फेल कैसे हो गया? जहाज का जो सबसे पहला और सबसे मजबूत सुरक्षा कवच माना जाता था वो था उसका डबल बॉटम हल, मतलब नीचे से दोहरी परत। लेकिन आइसबर्ग नीचे से टकराया ही नहीं, टक्कर हुई जहाज के साइड में जहां स्टील की सिर्फ एक ही परत थी। तो ये सुरक्षा कवच पूरी तरह से बेकार साबित हुआ। जहाज की सुरक्षा का दूसरा सबसे बड़ा दावा थे इसके वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स। ये जहाज के अंदर बने 16 बड़े बड़े चेंबर थे जिन्हें इस तरह बनाया गया था कि अगर कुछ में पानी भर भी जाए तो बाकी के कंपार्टमेंट्स पानी को रोक लेंगे और जहाज तैरता रहेगा। इसे ही इसकी सबसे बड़ी ताकत माना जाता था, एक फुल प्रूफ सिस्टम। और ये चार्ट बिल्कुल साफ साफ दिखा देता है कि असल में गड़बड़ कहाँ हुई। डिजाइन ऐसा था कि जहाज ज्यादा से ज्यादा 4 कंपार्टमेंट में पानी भरने के बाद भी तैर सकता था, लेकिन आइसबर्ग ने एक साथ 6 कंपार्टमेंट में छेद कर दिए और बस यहीं पर जहाज की किस्मत का फैसला हो गया। लेकिन ये कहानी सिर्फ टेक्नोलॉजी के फेल होने की नहीं है। अब हम देखेंगे इंसानी गलतियों की उस लंबी लिस्ट को जिसने इस हादसे को एक ऐसी तबाही बना दिया जिसे शायद रोका जा सकता था। आइसबर्ग तो सिर्फ एक शुरुआत थी, असली वजह तो कुछ और ही थी। ये एक ऐसा सवाल है जिसे सोचते ही दिल दहल जाता है। उस बर्फीले अंधेरे महासागर में क्या वो 1500 लोग सच में बिल्कुल अकेले थे? क्या आसपास कोई ऐसा जहाज था? हाँ, ये यकीन करना मुश्किल है, लेकिन एसएस कैलिफोर्नियन नाम का एक जहाज सिर्फ 37 किलोमीटर की दूरी पे खड़ा था। इतना करीब कि उसके क्रू मेंबर्स ने टाइटैनिक से छोड़े गए इमरजेंसी रॉकेट अपनी आंखों से देखे थे, लेकिन गलतफहमी की वजह से वो मदद के लिए कभी आगे ही नहीं बढ़े। ये टेबल उन गलतियों का एक कच्चा चिट्ठा है।
व्हाइट स्टार लाइन के चेयरमैन का रिकॉर्ड बनाने के लिए स्पीड बनाए रखने का दबाव, कैप्टन स्मिथ का चेतावनियों को नजरअंदाज करना और तो और कैलिफोर्नियन के कैप्टन का उन इमरजेंसी रॉकेट्स को पार्टी की आतिशबाजी समझ लेना, ये एक गलती नहीं बल्कि गलतियों की एक पूरी चेन थी। और शायद इन सब में सबसे बड़ी और चौंकाने वाली गलती, जहाज पर 2200 से ज्यादा लोग सवार थे, लेकिन लाइफ बोट्स में जगह थी सिर्फ 1200 लोगों के लिए। ये कोई भूल नहीं थी, ये उसी गुरूर का नतीजा था कि जो जहाज डूब ही नहीं सकता, उसे ज्यादा लाइफ बोट्स की जरूरत ही क्या है। लेकिन कहते हैं कि हर बड़ी तबाही अपने पीछे कुछ सबक छोड़ जाती है। टाइटैनिक की कहानी भी बेकार नहीं गई। इस हादसे से समुद्री सुरक्षा के वो नियम बने जो आज भी समंदर में लाखों जानें बचाते हैं। इस हादसे ने समुद्री यात्रा के नियमों को हमेशा के लिए बदल दिया। 1914 में इंटरनेशनल आइस पेट्रोल बनाया गया ताकि समुद्र में आइसबर्ग पर नजर रखी जा सके। SOLAS नाम की अंतर्राष्ट्रीय संधि हुई और सबसे जरूरी नियम ये बना कि अब हर जहाज पर हर एक इंसान के लिए लाइफ बोट में जगह होना लाजमी है। 70 से भी ज्यादा सालों तक टाइटैनिक का मलबा एक राज बना रहा। आखिरकार 1985 में इसे समंदर की सतह से लगभग 4 किलोमीटर नीचे खोज निकाला गया। लेकिन अपनी गहरी समुद्री कब्र में भी टाइटैनिक धीरे धीरे खत्म हो रहा है। वैज्ञानिकों का मानना है कि 2030 तक समुद्र में मौजूद मेटल खाने वाले बैक्टीरिया इस विशाल मलबे को लगभग पूरी तरह से गला देंगे और ये सिर्फ हमारी यादों में रह जाएगा। और ये हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। एक सदी से भी ज्यादा वक्त गुजर जाने के बाद क्या आज भी हम अपनी टेक्नोलॉजी पर उतना ही आंख बंद करके भरोसा करते हैं? क्या हमने अपनी टेक्नोलॉजी पर गुरूर करने से वाकई कोई सबक सीखा है?